Hey, what's going on, guys? Welcome to Fitness City. This is Umar. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. We are back with another video, and the topic of this video is requested by you guys, so it's a requested video once again. Uh, the topic is how to reduce lower chest fat. As you all know, I have informed you in the previous video also that I will cover all my videos in both the language English as well as Hindi Urdu, so that all the community can understand our message. ज़्यादातर मेरी स्पीचेस उर्दू और हिंदी में ही होंगी बिकॉज जो वीडियो ज़्यादातर देख रहे होते हैं वो एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, बट कुछ फिटनेस सिटी के मेंबर्स ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनली अपने फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. सो ऑब्वियसली उनको भी हमें गाइड करना है, हेल्प आउट करना है. तो दैट्स वाई तो जो हमारा मेन पॉइंट होगा आखिर में वीडियो का, वो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में थोड़ा सा कवर कर दें ताकि उन तक बात पहुंच जाए, उनको भी मैसेज समझ आ जाए. तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं. लोअर चेस्ट फैट एक गायनोकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है. कुछ लोग कहते हैं हमें गायनोकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है. वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, और एक नॉर्मल लोअर चेस्ट फैट होना वो अलग चीज़ है. बोथ आर डिफरेंट. तो मैं पहले कवर करता हूँ जो नॉर्मल लोअर चेस्ट फैट होता है. देखिए जो हम में से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ज़्यादातर, या जिनके अंदर बहुत हाई फैट परसेंटेज नहीं होता, ओवरऑल फिट होते हैं, चेस्ट भी थिक होती है, डिफाइंड शेप होती है. बस जो लोअर चेस्ट का जो आपका एरिया होता है वो डिफाइंड नहीं होता. वहाँ पे एक प्रॉपर लाइनिंग नहीं आ पा रही होती, वहाँ पे वो एक शेप नहीं आ रहा होता लोअर एरिया का. तो अगर ऐसा है तो इट डजेंट मीन यू आर हैविंग गायनोकोमेस्टिया. वो बात नहीं है, वो एक अलग चीज़ है. वहाँ पे मैं उसको कवर करूँगा लास्ट में. यहाँ पे मिक्स हो जाएगा तो वो थोड़ा टॉपिक आउट हो जाएगा. तो वो थोड़ी अलग चीज़ है, ये अलग है. अगर आपकी थिकनेस है बाकी चेस्ट में, आपका ओवरऑल शेप ठीक है, बस वो एक डेफिनेशन नहीं आ पा रही, लोअर चेस्ट जो है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पा रहा, लाइनिंग नहीं आ रही, तो वो गायनोकोमेस्टिया का प्रॉब्लम नहीं है ना. उसके लिए क्या करना है आपको? लोअर चेस्ट के लिए दो चीज़ें ऑब्वियसली, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज. यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइजेस कवर करूँगा जिससे आपको हेल्प आउट होगी कि किस तरह से आपको इस अपने लोअर चेस्ट के एरिया को ट्रेन करना है ताकि आप लोअर चेस्ट फैट को रिमूव कर पाएँ. लेकिन गाइस यहाँ पे गौर देने वाली बात ये भी है कि सिर्फ ट्रेनिंग काम नहीं करती. यू नो दैट कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपका न्यूट्रिशन फिक्स नहीं होगा आप अपने लोअर चेस्ट फैट को रिमूव नहीं कर पाएंगे. तो लोअर चेस्ट फैट रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपकी दो चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन में वी नो दैट वी हैव टू लूज लोअर चेस्ट फैट, राइट. सो जब फैट लॉस करना है तो ऑब्वियसली आपको एक फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा ट्रेनिंग में. ऑल्सो न्यूट्रिशन में आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा, क्लीन डाइट लेनी पड़ेगी. यहाँ पे आपको अपने कैलोरिक सरप्लस में नहीं रहना, गेमिंग जोन में नहीं रहना, अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है. एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए ताकि आप अच्छे से फैट लॉस कर पाएँ. बाकी ऑब्वियसली ट्रेनिंग रहेगी आपकी. मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइजेस कवर करूँगा जो आपके लोअर चेस्ट को हिट करेंगी. एक्चुअली आपके जो बायोमैकेनिक्स की ज़बान है, एक्सरसाइज की लैंग्वेज है, उसमें लोअर चेस्ट फैट लोअर चेस्ट नहीं होता कुछ भी. लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट ये हम लोग कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअली बायोमैकेनिक्स की जो लैंग्वेज है, जो एनाटॉमी की लैंग्वेज है, एक्सरसाइज की लैंग्वेज है, उसमें अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट नहीं होता. पेक्टोरियल्स मसल कहा जाता है, पैक्स कहते हैं इनको, पेक्टोरियल मसल्स, राइट. तो पैक मेजर होता है और पैक माइनर होता है. तो लोअर चेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम पैक माइनर की बात करते हैं. सो हमें वो सारी एक्सरसाइजेज हिट करनी है जो हमारे पैक माइनर को हिट करें, हमारे पैक माइनर पे फोकस करें, राइट. तो आई विल शेयर दोज 4 to 5 एक्सरसाइज वीडियो. आई विल ऑल्सो शो द वीडियो ताकि आप समझ पाएँ कि वो एक्सरसाइज किस तरह परफॉर्म करनी है. काफ़ी लोग एक्सरसाइज को नाम से नहीं जानते, सो मैं आपको नाम भी बताऊंगा और फिर उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा. तो यहाँ पे आपने एक्सरसाइज
करनी है, लेकिन आपको पता है कि एक्सरसाइज अकेली काम नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस आपका न्यूट्रिशन ऑप्टिमल लेवल पे नहीं है, आपका न्यूट्रिशन फिक्स नहीं है, आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है, आप एक प्रॉपर फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू overcome your lower chest fat, in order to reduce your lower chest fat, you have to be on a caloric deficit diet, you have to be on a fat loss program, fat loss training program. There should be a whole bunch of fat loss program, whether in terms of training, also in terms of nutrition. Okay, so first of all, the most favorite exercise of mine and mostly of everyone is the cable crossover. So let's see the cable crossover exercise. तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदा केबल क्रॉसओवर लगा रहा है. ऑब्वियसली आई एम नॉट हैविंग एक्सेस टू द जिम राइट नाउ, तो मैं आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता, तो मैं वीडियो उठा के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. सो यू कैन सी हाउ दिस गाइज परफॉर्मिंग. स्लो एंड स्टेडी मोशन में आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है. इस तरह से आपको वेट स्विंग नहीं करना है, आराम से इजी एंड स्टेडी मोड में आपको एक्सरसाइज करनी है. थोड़ा सा आपको लीन फॉरवर्ड होना पड़ेगा यहाँ पे, और लोअर चेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो सप्लाई हो. गाइज यहाँ जो हम दूसरी एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस. यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल मिल रही है ऑलरेडी. आपने ऊपर जाके पूरा स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्शन देना है, नीचे आके पूरा स्ट्रेच देना है. बार की प्लेसमेंट आपकी लोअर चेस्ट के पास रहेगी, ना कि इधर उधर. ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल ना कीजिए. 12 से 15 रेपिटेशंस आपको निकालने हैं एक अच्छे मीडियम वेट में, ना कि बहुत हैवी ना बहुत लाइट. तो गाइस अब हम यहाँ पे अपनी तीसरी एक्सरसाइज डिक्लाइन डंबल फ्लाइज लगाने जा रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन परफॉर्म कर रहा है. आपने डंबल्स बहुत नीचे नहीं लेके जाने हैं, वरना आपको शोल्डर इंजरी हो सकती है. आपने अपने डंबल्स को नीचे इतना ही लाना है कि आपको चेस्ट को पूरा स्ट्रेच मिल सके, और ऊपर अच्छे से स्क्वीज़ करना है ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो आपके लोअर चेस्ट में. आपकी डंबल की प्लेसमेंट लोअर चेस्ट के पास रहेगी. वेट आपने बहुत हैवी इस्तेमाल नहीं करना, ना ही बहुत लाइट इस्तेमाल करना है. यू हैव टू गो फॉर 3 to 4 reps फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस, एक अच्छे स्लो रेंज ऑफ मोशन के साथ. अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज डिक्लाइन डिप्स लगा रहे हैं, जिसमें आपने अपने ऊपर जाके एल्बोज लॉक नहीं करने और अपने आप को लीन फॉरवर्ड करना है ताकि आपका सारा टारगेट लोअर चेस्ट पर आए. तो गाइज ये थी मेरी टॉप एक्सरसाइजेस जो कि आपके पैक माइनर को यानी कि लोअर चेस्ट को टारगेट करेंगी और उनका फैट कम करने में हेल्प करेंगी आपके. बाकी यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन स्ट्रिक्टली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गायनोकोमेस्टिया. व्हाट इज़ गायनोकोमेस्टिया एंड व्हाई डज इट अकर? गायनोकोमेस्टिया जो प्रॉब्लम है वो आपके जो बहुत ज़्यादा जो मैन बूब्स इनलार्ज हो जाते हैं, आपका लोअर चेस्ट बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, आपके फीमेल करेक्टरिस्टिक आप जो है वो आपको आना शुरू हो जाती हैं, तो तब आपको जो है गायनोकोमेस्टिया का प्रॉब्लम होता है. व्हेन द थिंग्स गोज रियली रॉन्ग, तो उसका रीज़न क्या होता है? when you had been following a very bad nutrition, when your lifestyle is completely out of focus, you have you have no connection with diet and exercise in your lifestyle, you are totally living a crap lifestyle and your nutrition is completely dirty. So what happened is that your fat percentage goes high. Obviously you are accumulating fat, it means your fat percentage is going high. When your fat percentage goes high, your estrogen level drops down, and your estrogen level increases and your testosterone level drops down. What is estrogen and what is testosterone? Testosterone is a male hormone. जो हम मर्दों का जो हम मेल्स का जो हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जो फीमेल लेडीज़ हार्मोन होता है उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं. ठीक है, तो हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए, हमें एस्ट्रोजन नहीं चाहिए. ऑब्वियसली हमें मेल हार्मोन की ज़रूरत है ना, फीमेल हार्मोन की ज़रूरत नहीं है. सो वी नीड टेस्टोस्टेरोन. बट व्हेन
your body fat increases, body fat percentage increases, your estrogen level increases and your testosterone level drops down। तो आपको यहाँ मैन हार्मोन ड्रॉप हो रहा है और फीमेल हार्मोन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप फीमेल करेक्टरिस्टिक डेवलप करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आप यहाँ पे लोअर चेस्ट पे अपने फैट अक्यूमुलेट करते हैं, रिजल्टिंग इन मैन बूब्स। तो इससे क्या होता है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन वही है जो मैंने अभी बताया लोअर चेस्ट फैट को रिमूव करने के लिए, जो नॉर्मल लोगों के लिए बताया जिनको मैन बूब्स का प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन इनके लिए भी वही है। गायनोकोमेसिया के कुछ स्टेजेस होते हैं, देर आर सेवरल स्टेजेस ऑफ गायनोकोमेसिया। देर इज अ सर्टेन लेवल, देर इज अ सर्टेन स्टेज वेयर यू रीच, from that stage you cannot go back, you cannot lose fat properly by exercise and nutrition। आप एक स्टेज पे जब पहुंच गए, जो मैक्सिमम स्टेज है गायनोकोमेसिया की, अगर आप उस स्टेज तक पहुंच गए तो उसके बाद वापस जाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वापसी आप नहीं जा पाते, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से आपका नहीं फिक्स हो पाता। थोड़ा बहुत कई हद तक फिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके लोअर चेस्ट पे जो फैट है वो एक्यूमुलेटेड रहता है और आपके जो चेस्ट है वो लटकी भी होती है, तो वो नहीं जा पाती आप जो जितना भी कोशिश कर लें। तो उसका लास्ट ऑप्शन जो होता है तो सर्जरी होता है। सो यू हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी इन ऑर्डर टू रिकवर गायनोकोमेसिया इफ़ इट रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ इट। हाँ, लेकिन कुछ अर्ली स्टेजेस होते हैं जहाँ आपका लेवल उतना मैक्सिमम नहीं पहुँचा होता कि आप अगर अब उसको कंट्रोल करने पे आए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर ये डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर बताएगा ऑब्वियसली कि आप गायनोकोमेसिया के कौन से स्टेज पे हैं, कौन से लेवल के हैं। ये मेरी फील्ड का हिस्सा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कौन कितने स्टेजेस हैं क्या है। ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानता है, वो डील करेगा। मैं सिर्फ ऊपर से इस चीज़ को कवर कर सकता हूँ कि एक स्टेज आती है जब आप उसके बाद रिकवर नहीं कर पाते, उसके बाद लास्ट ऑप्शन सर्जरी का होता है। सो यू हैव टू गो थ्रू सर्जरी। अदरवाइज़ अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो आप कवर कर सकते हैं, यू कैन ट्राई योर बेस्ट। तो ये रीज़न है आपके लोअर चेस्ट फैट जो आपके एक्यूमुलेट हो जाती है, गायनोकोमेसिया का इशू है। और एक नॉर्मल जो जिसकी शेप डिफाइन नहीं है, प्रॉपरली नहीं आ पा रही, लाइनिंग नहीं आ पा रही, वो केस अलग है, लेकिन दोनों के सोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आई होप आपको समझ आई होगी ये वीडियो, और आई होप you understood the topic in detail. If there is any video you would like me to cover for the next week, you might recommend me on my Facebook, on my Instagram, or on my YouTube channel in the comment section. Thank you for watching this video. Please like this video, share this video with your friends. Thank you for watching.